नमस्कार मित्रों, मैं महेश चौधरी त्रिनेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे एनिमल हस्बेंड्री यानी डांडालॉजी, जिसमें अपन ने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। आज अपना एक नया टॉपिक है जिसका नाम है पशुओं में बधियाकरण। क्या होता है ये अपन आज पढ़ेंगे। इनमें अलग अलग प्रकार की विधियों के बारे में भी आज पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो बेटा, पशुओं में बधियाकरण। अब बेटा बधियाकरण क्या होता है? पशुओं में प्रजनन क्षमता को समाप्त करना क्या कहलाता है? बधियाकरण कहलाता है। यानी बेटा वृषण भाग को, नर पशु के वृषण भाग को हटाकर समाप्त करना क्या कहलाता है? बधियाकरण कहलाता है। अब बेटा बात आती है कि बधियाकरण करते क्यों है, मेन उद्देश्य क्या है? जो पशु बेटा, नर पशु प्रजनन के लिए एनर्जी वेस्ट करता है, उस एनर्जी का प्रयोग कृषि कार्य, मांस उत्पादन और वजन उठाने में प्रयोग लेना क्या कहलाता है बेटा? बधियाकरण कहलाता है। अब बेटा इसमें सबसे पहले परिभाषा लिखना, डेफिनेशन। नर पशु के वृषण भाग को हटाकर समाप्त करना जिससे या परंतु जिससे प्रजनन क्षमता समाप्त हो सके। यानी बेटा बधियाकरण का शॉर्ट सीधा तरीका है, यानी पशुओं में प्रजनन क्षमता समाप्त करना क्या कहलाता है? बधियाकरण कहलाता है। दूसरी बात लिखना बेटा इसमें, उद्देश्य। उद्देश्य क्या होते हैं बेटा? मांस उत्पादन के लिए। किसके लिए? मांस उत्पादन के लिए बधियाकृत नर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा बेटा कृषि कार्य के लिए। तीसरा बेटा वजन उठाने के लिए, ये बेटा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अगली बातों पे अपन चर्चा करते हैं। अगली बात आती है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि बधियाकृत नर पशु क्या कहलाता है? बधियाकृत भेड़ नर पशु क्या कहलाता है? और बकरी का बधियाकृत नर पशु क्या कहलाता है? इसके बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। अब बेटा लिखना आगे, बधियाकृत नर पशु बुल्क कहलाता है बेटा, बुल्क कहलाता है। अब बेटा भेड़ का बधियाकृत नर, भेड़ का बधियाकृत नर वीडर कहलाता है, वीडर कहलाता है। बकरी का बधियाकृत नर, बकरी का बधियाकृत नर बक कहलाता है। अब बेटा अपने यहाँ आगे दो शब्द आएंगे। पहला शब्द है बेटा स्टिर, दूसरा है स्पिंग। आपने सुना ही होगा, पहला बेटा स्टिर, दूसरा है स्पिंग। क्या होते हैं इनके बारे में अपन अभी चर्चा करेंगे। स्टिर बेटा वह होता है जिसमें बेटा एक नर पशु है, उसके प्रजनन अंग क्रियात्मक यानी विकसित हो गए हो, उससे पहले उनको समाप्त करना क्या कहलाता है? स्टिर कहलाता है।
दूसरी बात आती है स्पेइंग। मादा पशुओं में बेटा बधियाकरण करना क्या कहलाता है? स्पेइंग कहलाता है। तो इसमें लिखना स्थिर नर पशु में प्रजनन अंग विकसित होने से पहले पूर्व समाप्त करना क्या कहलाता है? स्टीर कहलाता है। दूसरी बात आती है बेटा स्पेइंग की। स्पेइंग क्या होता है? बधियाकृत मादा पशु क्या कहलाती है? स्पेइंग कहलाती है। मादा पशु क्या कहलाती है? स्पेइंग कहलाती है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन अगली इसकी विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। बधियाकरण की विधियां। बधियाकरण की विधियां सबसे पहली विधि आती है बर्डीजो कास्टेटर यंत्र के द्वारा बधियाकरण करना बेटा। बर्डीजो कास्टेटर यंत्र द्वारा क्या करना बेटा? बधियाकरण करना। एक ये ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से पशु के वृषण भाग को दबा दिया जाता है या पिचका दिया जाता है, जिससे रक्त बाहर नहीं निकलता, और यह ज्यादातर गाय भैंस में अपनाई जाती है। और ये सबसे उपयुक्त विधि है किसकी बेटा? बधियाकरण की क्या है? सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। बधियाकरण की करण की सबसे उपयुक्त विधि है। दूसरी लाइन लिखना है इसमें बेटा, इसको रक्त रहित विधि कहा जाता है। रक्त रहित विधि कहा जाता है। और यह विधि बेटा ज्यादातर गाय व भैंस के लिए उपयुक्त मानी जाती है। गाय व भैंस के लिए उपयुक्त। और इसमें बेटा उम्र 8 से 10 सप्ताह 10 सप्ताह वाले पशुओं में बधियाकरण बर्डीजो कास्टेटर यंत्र की सहायता से किया जाता है। इस विधि का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरी विधि आती है बेटा इलास्टेटर यंत्र या रबर बैंड विधि। इलास्टेटर यंत्र या रबर बैंड विधि। इस विधि में बेटा यह विधि छोटे पशुओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है, जैसे भेड़ व बकरी। इसमें क्या होता है? एक रबर बैंड विधि यानी इलास्टेटर एक प्लास की तरह यंत्र होता है जिसमें रबर लगा के वृषण के ऊपर पहना दिया जाता है, और धीरे धीरे वृषण के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती है। तो बेटा इसमें लिखना यह विधि छोटी उम्र के पशुओं के लिए छोटी उम्र के पशुओं के लिए उपयुक्त है। इसमें बेटा 2 सप्ताह का टाइम लगता है। इस विधि में 2 सप्ताह का समय लगता
है। यह विधि बेटा दर्दनाक होती है और एक भेड़ व बकरी में अपनाई जाती है बेटा। यह विधि दर्दनाक होती है। ये बेटा इस विधि का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर अपन नेक्स्ट विधि पे चर्चा करते हैं। तीसरी विधि आती है बेटा चीरा लगाकर। चीरा लगाकर। चीरा लगाकर बदियाकरण बेटा सुअर में किया जाता है। किसमें बेटा? सुअर में। यह विधि सुअर में अपनाई जाती है। सुअर में अपनाई जाती है। दूसरी लाइन लिखना बेटा यह बहुत दर्दनाक विधि है। यह दर्दनाक विधि होती है। ये बेटा स्क्रीनशॉट लीजिएगा इस विधि का। अगली विधि पे अपन आगे बात करेंगे। चौथी विधि आती है बेटा इंजेक्शन के द्वारा। इंजेक्शन द्वारा। यह विधि बेटा ज्यादातर मुर्गियों में अपनाई जाती है। किसमें? मुर्गियों में। और इस विधि में बेटा मुर्गी के गर्दन पर इंजेक्शन लगा दिया जाता है। वो इंजेक्शन बेटा डाई मिथाइल इथाइल स्टील वेस्टिलोन का होता है। वेस्टोल का क्या होता है? एक इंजेक्शन होता है। ये लिख दीजिएगा। फिर अपन अगली विधि पे चर्चा करेंगे बेटा। अगला बेटा एक पॉइंट है छोटा सा, पशुओं में नसबंदीकरण। अब नसबंदीकरण क्या होता है? पशुओं के प्रजनन अंग में शुक्र वाहिनी नलिकाओं को काट देना, जिससे बेटा वीर्य तो निकलेगा पर उसमें शुक्राणु नहीं होंगे। बेटा नसबंदीकृत नर पशु टीजर बुल कहलाता है, जिसका प्रयोग झुंड में मध्य में आई हुई मादा पशु का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो बेटा एक पॉइंट डाल देना, पशुओं में नसबंदीकरण किसे कहते हैं? नसबंदीकरण। ये अपन आगे यहां पे लिखेंगे। पशुओं के प्रजनन अंग की शुक्र वाहिनी नलिकाओं को काटना क्या कहलाता है? नसबंदीकरण कहलाता है। अगला लिखना बेटा नसबंदीकृत नर पशु नर पशु टीजर बुल कहलाता है। टीजर बुल कहलाता है। और इस टीजर बुल का उपयोग कहाँ करते हैं बेटा? ये अपन यहां पे लिखेंगे। उपयोग झुंड में उपस्थित मादा पशु के हीट में
आने का पहचान हेतु, चान हेतु किसका प्रयोग करते हैं बेटा? टीजर बुल का प्रयोग करते हैं। 10 गायों पे एक टीजर बुल रखा जाता है तो ब्रैकेट में लिख देना 10:1। ये बेटा अपनी थी आज का बधियाकरण और नसबंदीकरण। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस डांडालॉजी वाले सर के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।